क्या होगा 4 जून को? स्टॉक मार्केट में रैली आएगी या क्रैश आएगा? आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा या आधे से भी कम हो जाएगा? अगर मोदी जी आए तो क्या होगा और अगर कोई और आ गया तो फिर क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हाल ही में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक मार्केट सूट अप होगा और उसके बाद काफी सारे शेयर्स के अंदर बढ़ोतरी दिखी है और सभी लोग इन शेयर्स के पीछे लग गए। तो चलिए आज जानते हैं कि रियलिटी आखिर है क्या। इस वीडियो को मैंने चैप्टर में डिवाइड कर लिया है ताकि आपके लिए समझना और भी इजी हो जाए। चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक रैली और क्रैश। सबसे पहले यही बता दूं कि कोई भी इंसान गारंटी दे के नहीं बता सकता कि रैली आएगी या क्रैश, बट सभी के सभी प्रेडिक्शन जरूर कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन होता कैसे है? हिस्टोरिकल इवेंट्स और फैक्ट्स के बेस पे। तो चलिए ये देखते हैं कि पहले जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त के शेयर मार्केट का सिनारियो क्या था। हम यहाँ पे 2002 के बाद के ही इलेक्शन की बात करेंगे क्योंकि उससे पहले के जो इलेक्शन थे उसका सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं रहा था। तो अब बात आती है 2004 की। उससे पहले बीजेपी की पार्टी रूल में थी और सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही लोग कंटिन्यू करेंगे, बट हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस की सरकार बनती है 2004 के इलेक्शन में और इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी उसका उल्टा हुआ, जिसका रिजल्ट ये था कि 1 वीक के अंदर शेयर मार्केट ऑलमोस्ट 17% डाउन हुआ था और मार्केट में क्रैश देखना पड़ा था। अब बात आती है 2014 के इवेंट की। उस वक्त सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस रूल में से हटेगा और बीजेपी फिर रूल में आएगी और यही हुआ, जिसके वजह से विद इन 1 वीक स्टॉक मार्केट के अंदर 13% की रैली देखने को मिली थी। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है? मार्केट में लोग जो भी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीजें हुई, वही पार्टी अगर जीती तो शायद से स्टॉक मार्केट के अंदर रैली आ सकती है। और अगर लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उल्टा हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश देखने को मिल सकता है। फिर से एक और बात बता दूं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता लेकिन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इस वजह से आप कमेंट में जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी रूल में आएगी जिसके वजह से रैली देखने को मिलेगी या क्रैश। कमेंट में जरूर से बताना। चैप्टर नंबर 2, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्ट करने की बात है तो 2 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और दूसरे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए रिस्क होने वाला है क्योंकि हम प्रॉपर प्रिडिक्शन या गारंटी नहीं दे सकते कि क्या होगा। बट कैच इधर है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ? हिस्टोरिक इवेंट पे देखते हैं। 2004 की इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 2004 से 2014 तक सेंसेक्स ऑलमोस्ट 340% ग्रो हुआ था। सिमिलरली 2014 से 2024 तक जब मोदी गवर्नमेंट का रूल था उस वक्त निफ्टी और सेंसेक्स 224% ग्रो हुआ है। मतलब जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बहुत ही फायदा हो सकता है। और यहाँ पे 10-12% नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आने वाले 5 या 10 साल के अंदर उनको 200 से 300% तक का फायदा हो सकता है। चैप्टर नंबर 3, व्हाट टू परचेज। आखिर इलेक्शन है तो हमें क्या परचेज करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक वो जो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड है। इन लोगों के लिए तो जो एडवाइस एक्सपर्ट देते हैं वो यही है कि आप प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और जो टॉप शेयर्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब पर्सन 2 की बात करते हैं। अगर आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, रिस्क एलोकेशन, एसेट मैनेजमेंट ये सब चीजें नहीं पता है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है मतलब कि जॉब करते हो या तो कोई बिजनेस करते हो जिसका लेना देना स्टॉक मार्केट या तो फाइनेंशियल मार्केट से दूर दूर तक नहीं है, उस वक्त आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड रहेगा। और ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड के रिजल्ट्स देखें या तो रिटर्न्स देखें तो हर साल इन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने 15 to 30% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली आप स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का कांटेक्ट कर सकते हो।
वेल ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। इनके क्लाइंट ने 37-40% तक का रिटर्न भी पाया है। इस वजह से आप स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का कांटेक्ट हमेशा कर सकते हो। वो आपको हेल्प करेंगे एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने के लिए और आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी आगे बढ़ाने के लिए। वेल इसी के साथ वीडियो एंड होता है। यही थी आज की राय कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको शेयर मार्केट या कुछ भी नहीं पता, तो आप म्यूचुअल फंड ऑप्ट कर सकते हो, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होगी और आपको बैंक और रियल एस्टेट और गोल्ड इन सभी से बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। और आप स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विस का कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के। और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी थी, और मुझको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।